श्री भसीन साहब से जुड़ने का, उनके भरोसेमंद शेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। भसीन साहब, स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आपने इस फार्मा शेयर की तेजी देखी और क्या रुझान है कल के लिए या अगले हफ्ते के लिए? कौन से बाय कॉल्स और कौन से सेल कॉल्स आपके पिटारे में है हमारे लिए? तो शैल जी, पहले अपडेट दे दूं आपके यहाँ। मैंने आईजीएल एमजीएल का रेकमेंड किया था, कल ल्यूपिन किया था, वो देखिए कितना अच्छा चला। कैडिला, सिप्ला और ग्लेनमार्क मैंने 2-3 दिन पहले भी कहे थे एंड दे हैव आउट परफॉर्म्ड। अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी इज मोर एक्सटर्नल, आई थिंक ड्यू टू सम बॉर्डर टेंशन, बट आई रीइटरेट दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक तक वी शुड बी अगेन कामर एंड दैट विल अगेन बी एन अपॉर्चुनिटी। फार्मा डेफिनेटली स्टैंड्स आउट, यू सीन डॉक्टर रेड्डी। सन फार्मा मेरा टॉप पिक होएगा यहाँ पे। अब आप कहें तो सर मैं कॉल दूं, 2 बाय हैं, 1 सेल है जो मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ चलने के लिए। बिल्कुल भसीन साहब, आपको हमारी इजाजत की क्या जरूरत? आप तो हमारे सीनियर हैं, हम लोगों से कहीं ज्यादा आपने बाजार देखा है। बताइए क्या है आपके पास लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर? तो देखिए दोनों बायज हैं और बायज कन्विक्शन बायज हैं, यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने 140, 145, 150 पे डीएलएफ कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूँ 161, 161 का भाव है। 157 का स्टॉप लॉस रखिए। इसका प्रीवियस हाई 182 है, मुझे लग रहा है 182 जाएगा एंड बियॉन्ड। तो 182 वुड बी द टारगेट फॉर डीएलएफ। दूसरा बाय अगेन कन्विक्शन है यहाँ पे, बिकॉज द सीजन इज चेंजिंग और जैसे जैसे विंटर का थोड़ा एंटरमेंट होएगा, मैकडॉवेल विल सी ह्यूज सेल्स ओवर देयर। 543, 543.50 है, 538 का स्टॉप लॉस रखिए, 575 का टारगेट। और सेल में होएगा सर पावर फाइनेंस, 93, 93.50 में बेचिए, 95.50 का स्टॉप लॉस, 87 का टारगेट। भसीन साहब, बस आपसे एक राय और लेनी थी। आपने 2 कॉल्स, एक लॉन्ग या शॉर्ट, बहुत अच्छी तरीके से शेयर की हैं। डीएलएफ पर आपका रुझान लॉन्ग साइड पर है और पावर ग्रिड पर आप राय दे रहे हैं कि यहां पर बेच के चलें। फिलहाल बैंक्स में हम लोग एक कमजोरी आते हुए देख रहे हैं और आपने पोजिशनली एक लॉन्ग कॉल सुबह दी थी, खासकर एसबीआई, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक में। कौन कौन से ऐसे जोन्स हैं, खासकर कोटक बैंक में, जहां पर आप हमारे दर्शकों को एडवाइस करेंगे कि पोर्टफोलियो के लिए इस स्टॉक को एसआईपी में जोड़ा जाए? हाँ बिल्कुल, तो कोटक नहीं, मैंने 4 दिए थे, इंडसइंड, आईडीएफसी फर्स्ट, एसबीआई एंड एक्सिस बैंक। और मैं अभी भी चारों का रीइटरेट कर रहा हूँ, दिस इज मोर टू डू विद फियर एंड सम टेक्निकल बैकग्राउंड, बट बैंक्स विल लीड द चार्ज नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। वी विल गेट क्लैरिफिकेशन ऑन द इंटरेस्ट साइड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड मुझे लगता है जो रीबैलेंसिंग है दैट विल बी डन विद। तो आई रीइटरेट, आई थिंक स्टेट बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट, इंडसइंड एंड एक्सिस, दे गिव यू द बेस्ट अपॉर्चुनिटी हियर, व्हिच आई थिंक इन द नेक्स्ट 3, 4, 6 मंथ्स विल गिव यू ह्यूज रिटर्न्स। पोजिशनली आपको एक लॉन्ग साइड का पोर्टफोलियो के लिए ट्रेड सजेस्ट किया जा रहा है भसीन साहब के साथ, और क्योंकि वो बाजार के पारखी हैं, कई दशकों से बाजार को देख रहे हैं, आपने एक बात और नोटिस करी होगी कि पिछले 30-35 दिन में एक भी बाय कॉल आपको आती हुई नहीं दिखी है प्राइवेट सेक्टर बैंक पर। तो कोई भी रुझान लॉन्ग साइड पर वहीं नहीं है और यही एक बहुत अच्छा मौका है कि आप इनको अपने पोर्टफोलियोज में ऐड कर सकते हैं। भसीन साहब की व्यक्तिगत राय है एसबीआई, आईडीएफसी फर्स्ट, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक में आप छोटे छोटे अमाउंट्स को ऐड कीजिए अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। एक कॉल याद रखिएगा, अभी शेयर की है हमारे साथ राजेश पालवे ने। पालवे साहब बहुत शॉर्ट में बताइएगा, ग्रेसिम, आई थिंक आप इसमें क्या देख रहे हैं और कोई ट्रेड कैरी करना चाहेंगे, बीटीसी ट्रेड? और उसके बाद मैं चलता हूँ श्रीकांत जी के पास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। बताइए ग्रेसिम पे पालवे साहब आपकी राय। जी, तो वीरेंद्र जी देखिए, जिस तरीके से वॉलेटिलिटी के बावजूद ये स्टॉक में देखे तो कोई भी डिप नहीं थी और स्टॉक में कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिली और स्टॉक डे हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक को बिल्कुल बीटीएसटी की ट्रेड की जैसे लेके जाना चाहिए। इसमें 760 तक के टारगेट मुझे लगता है कि मंडे को देखने को मिलना चाहिए। 740 के 41, 42 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं, 730 का टारगेट होंगे, 760 इवन मुझे लगता है कि इसको थोड़ा पोजिशनल होल्ड रखेंगे तो 780 तक के टारगेट